नमस्कार, मैं उनिशा शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो क्षत्रिय करनी सेना सहित तमाम राजपूत समाज के संगठनों और राजपूत समाज से आने वाले नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। क्षत्रिय करनी सेना ने तो गुलाब चंद कटारिया को धमकी भी दे डाली है। आपको बता दें, 22 दिसंबर को एक कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे। इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया। पहली बार विधायक भूरा भाई एमएलए बनकर आए थे और पहली विधानसभा में सरकार बनाई थी। तब हमने विकास का पैसा गोगुंदा में भेजा था या नहीं? अब हल्दीघाटी भी जानी जाती है, पोखरगढ़ भी जाना जाता है और चावंड भी जाना जाता है। मायरे की गुफा थी कि नहीं? तुम्हें इतने साल दिखती थी? हमने सड़क बनाई, रास्ते बनाए, उदय सिंह जी की छतरी यहां बनाई। इस बात को कौन याद रखता है? हम लोगों का काम करने का तरीका जनता के लिए, हमारे लिए नहीं है। वहीं अपने संबोधन में गुलाब चंद कटारिया ने बाप पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते वो ये बताएं कि महाराणा प्रताप की सेना में कैसे आए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्थानीय आदिवासी और भील समुदाय का सहयोग नहीं होता तो क्या महाराणा प्रताप युद्ध लड़ पाते? बस क्या था? कटारिया के इसी बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी बढ़ गई। क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी पोस्ट भी की है, जिसमें उन्होंने पंजाब के राज्यपाल को सबक सिखाने के लिए करनी सैनिकों को उकसाया है। इस पोस्ट के माध्यम से राज शेखावत ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया पहले भी महाराणा प्रताप का अपमान कर चुके हैं, लेकिन इस बार करनी सैनिकों को आगे आकर इनको सबक सिखाना होगा। वहीं पूर्वी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी गुलाब चंद कटारिया के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप थे इसलिए आज हम हैं। महाराणा प्रताप के बलिदान और स्वाभिमान के कारण ही आज देश अपनी अस्मिता के साथ खड़ा है। खाचरियावास ने कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी बादशाहों के सामने सिर नहीं झुकाया और किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मातृभूमि की भक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा देता है। महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी भूरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोगुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा? तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दीघाटी भी जानी जाती है, कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। ये मायरा की गुफा थी कि नहीं थी? तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी? हमने मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए, उदय सिंह जी की छतरी यहां पर बनाई। कौन याद रखता है इस बात को? तो वास्तव में हम लोगों का काम करने का तौर तरीका जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और जनता के लिए इसलिए है कि हम आपका ही पैसा आप तक पहुंचाते हैं, अपना घर से नहीं लाते हैं, पर हम डाका नहीं मारते हैं, ऐसे ही पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।